चलो भैया, चलो, तुम चलोगे तो मैं भी चलूँगी, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलूँगी। ये देखो कैसे रोमांस हो रहा है यूनिवर्सिटी में। अच्छी बात है यार, मैं तो बहुत नज़दीक। What the fuck? No, it's not real turtle. What's wrong with me? Uncle Chemist, what's wrong with me? सलाम, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज है मेरी इन पर्सन प्रेजेंटेशन और उसकी मैं तैयारी में काफ़ी दिनों से लगी हुई हूँ। बड़ी सख्त प्रेजेंटेशन है, तो आप चलें मेरे साथ यूनिवर्सिटी चलें। तो बस के आने में 13 मिनट हैं और मुझे पहुँचने में तकरीबन 8 मिनट लग जाते हैं। तो बस अभी मैं निकलती हूँ। बिल्ली को मैंने खाना दे दिया है और प्रेजेंटेशन की मेरी तैयारी पूरी है। या लेट्स गो टू कैंपस। मुझे 1 घंटा लगेगा यूनिवर्सिटी पहुंचने में और प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, क्लास स्टार्ट होगी 5 बजे। 5 to 8 हमारी क्लास है। तो या आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी मे बी आफ्टर 4 days। सी यू गाइज। Minnie, Mama is going. Minnie, bye. Say bye to Mama. I'm eating food, Mama. Don't disturb me. गंदी बच्ची। कल इसको ये पहनाया, इसने इतना उधम मचाया, तो दिस डिडंट वर्क। है जी, तो दरवाज़ा मैंने लॉक कर दिया और मैं जैसे ही बाहर निकली तो बहुत धूप थी यार। मैंने कहा चलो छतरी हाँ, टोपी पहन लेते हैं। सो अभी बस के आने में 10 मिनट हैं। Hopefully I will be there on time। यार मेरे तस्मे हमेशा खुले होते हैं, क्या करूं कि ये ना खुलें। धूप है यार, इतनी धूप है, बंदा पूल पे भी जाना शुरू कर दे। ये देखो मेरे साथ में पूल इतना प्यारा सा। हाँ, ये देखो यार, चमन कितना प्यारा हो गया है। स्प्रिंग बड़ी प्यारी होती है। उधर पाकिस्तान में पता नहीं, कोयटा में तो मुझे नहीं दिखाई देती थी। मेरे ख्याल से पहाड़ी इलाका है इसलिए। सिब्बी का मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब मेरा पहली मेरी स्प्रिंग थी यहाँ पे, मतलब बाहर, तो मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी सारी जगह पे। और दूसरी बात ये थी कि मैं बाहर आके ये सब कुछ एक्सप्लोर कर सकती थी। मुझे पर्दा वगैरह कुछ भी नहीं करना था। तो आप बाहर आओ, आप एक मर्द की तरह एक्सप्लोर करो और वॉक करो, जो भी करो आप कर सकते हो। तो वो बड़ी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो कहीं पे भी चले जाओ आपको ये फीलिंग नहीं आ सकती है। हाँ, तो लेकिन एवरी टाइम व्हेनेवर देयर इज स्प्रिंग इट्स ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत ग्रीन हो जाता है। और फिर गर्मियाँ यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम होती हैं, जैसे सिब्बी हो गया, लाहौर हो गया, इस तरह से एक्सट्रीम होती है। तो फिर ज़रा ये ग्रीन कलर ज़रा इससे ना डैमेज हो जाता है सन की वजह से। अलबत्ता स्प्रिंग इज़ द बेस्ट टाइम। ओ यार, पता भी नहीं चला और सर्दियाँ आके गुजर भी गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। तो पता नहीं, जब सर्दियाँ होती हैं तो मैं कहती हूँ हाय मुझे ठंड लग रही है, मैं आयरन डेफिशिएंट हूँ। मतलब इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता। खैर, वैसे पता नहीं चला सर्दियों का। आई एम ऑलमोस्ट ऑन द बस स्टॉप। तो वो बता रहे हैं मुझे, मेरा ऐप की बस जो है वो 10 मिनट दूर है। हाँ, क्लास 4 बजे स्टार्ट होगी और अभी 4-5 हो रहे हैं मेरे ख्याल से। 5 बजे स्टार्ट होगी और 4-5 हो रहे हैं। Oh, I'm very nervous for the presentation. I hope everything goes well. टीचर मेरी बहुत प्यारी टीचर है, सब लोग बड़े अच्छे हैं यार। और यहाँ पे आके तो वो टेंशन भी नहीं होती है वो कि आपके मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए। गलत लफ्ज़ मतलब कोई तलफ़ुज़ गलत हो गया, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के मुंह से भी निकल ऐसे जाता है, वो कहते हैं that was a hard one,
वो नहीं चढ़ता ज़बान पे। तो मुझे अभी ये एक चीज़ हो गई है कि मैं रिलैक्स्ड होती हूँ कि अगर मुझे नहीं, अगर कोई वर्ड है या मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा या मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ रहा तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होती हूँ। पहले हुआ करती थी। हाँ, द बस इट्स हॉट। तो अब जब तक बस आती है मैं यहाँ बैठ जाऊँगी नीचे। बस के आने में तकरीबन 8 मिनट है। And by the way, this is my College of Information Science hat. यूनिवर्सिटी की कोई भी चीज़ मुझे मिल जाए, आई लव इट। जी जनाब, तो गाड़ी मैंने पकड़ ली और मैं टाइम से पहले वहाँ पे पहुँची हुई थी। और ये बड़ा अच्छा होता है कि आप टाइम से पहले पहुँच जाओ। यहाँ पे मैंने एक कहावत सुनी है, इफ़ यू आर बिफोर टाइम यू आर ऑन टाइम, इफ़ यू आर ऑन टाइम यू आर लेट। सो इट्स गुड टू बी बिफोर टाइम। बट मैं टाइम की कोई अच्छी नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ। और मौसम देखें, आज मौसम ज़रा सा धूप गर्म था दोपहर तक, बट ग्रीनरी बहुत हो गई है यार। ये देखो ना, सारा जो इतना ग्रीनरी नज़र आ रही है, ये अच्छा था। और मुझे तो इतनी गंदी आदत है, जब मुझे बाहर नहीं निकलना होता, क्लास नहीं होती, मैं निकलती नहीं हूँ। अब मेरे साथ ये मसला है। हरकतें देखो ना मेरी, मुझे चढ़ी हुई थी आलसी। मैंने कहा इस बस में जो मैं उतरी हूँ, तो अभी मैं ना डीपी वाली बस में बैठती हूँ, वो मुझे नियर बाय लोकेशन पे उतार देगी। पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया और मैं बैठ गई उसके अंदर। और फिर मैंने कहा ओहो, आने का रास्ता उसका अलग होता है। मेरे दिमाग में उसके आने का रास्ता था, मेरे दिमाग में उसके जाने का रास्ता नहीं था। बस फिर मैंने कहा ओफो, क्लास तो मेरी 15 मिनट में स्टार्ट हो रही है। लकीली एक नियर बाय स्टॉप पे वो बस रुक गई, अदरवाइज़ इनका स्टॉप ना हो तो ये लोग नहीं रुकते। तो लकीली आई वॉज नॉट ड्रॉप्ड फॉर अवे फ्रॉम कैंपस, तो मैं नज़दीक ही हूँ। देखो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है। तो बस अभी वो साइन ऑन होता है मेरे लिए, तो हम लोग चलना शुरू कर देंगे। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बंदा इसके नीचे आ जाए, बिल्कुल चिपकली बन जाए। हे वी गो। मेरे को उधर जाना है, मैं क्या करूँ यार। चलो चलो चलते हैं। ओके, हम गोइंग। रूल तोड़ने में तो मैं इतनी अच्छी हूँ, बस ये मेरे बाय बर्थ मुझे ये टैलेंट था, मैंने फिर फ़ख्र भी नहीं किया। ओके, नाउ आई हैव टू फिगर आउट वेयर आई हैव टू गो। यार ये देखो यार, ये हाल हुआ पड़ा है, कितने ये दरख्त प्यारे लग रहे हैं। और मेरी बहुत प्यारी यादें वाबस्ता है वो पीछे जो स्ट्रीट है, क्योंकि जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मैं और मेरी रूममेट, हम लोग इसी एरिया में रहते थे। ओके, दिस इज़ लैंग्वेज बिल्डिंग। आई थिंक माई ब्रेन इज़ वर्किंग। अच्छा, तो बहुत नॉस्टैल्जिक में हो जाती हूँ जब भी वो वाली स्ट्रीट को मैं देखती हूँ। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को ये सारी स्ट्रीट्स दिखाऊंगी। वो समझ लो एक सेंटर एरिया है, बाकी तो इधर इतना कुछ भी नहीं है। डेंटन में कोई कुछ नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो वो डाउनटाउन स्ट्रीट है और एक हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर अच्छा है, पुरानी सी ज़रा जगह है। ये देखो चिपक गया मेरे बाल। वेल यार, I'll go now. I'll catch you later. इन्वायरमेंटल साइंस बिल्डिंग में भी मिलते हैं। ये अभी सीधा सीधा चलते जाना है सीधा सीधा, और फिर मेरी क्लास आ जाएगी। वो देखो यार, जिस रूट से बस आ रही है, लेकिन अब देखो, हाँ मेरा दिमाग ऐसे चकरा गया ना, मुझे लगा कि ये उसी रूट से जाएगी जिस रूट से आती है, लेकिन जाने का अलग रूट है और आने का अलग रूट है। क्योंकि खैर से अभी तक मैंने
ड्राइविंग नहीं सीखी है तो मुझको रोड के रूल्स भी नहीं पता। सपोर्ट करती हूँ ऐसी चीज़ों को। बंदा स्ट्रेस होके पागल हो जाए, ख़ुद को भी मारे, दूसरों को भी मारता रहे। जाओ यार, थोड़ा रोमांस करो और अमन से ज़िंदगी गुजारो। हाल देखो ना पाकिस्तान का क्या हो रहा है। निकालो दिमाग से, निकालो हर जगह से निकालो, एंड बी रिलैक्स एंड लिव एंड लेट पीपल लिव। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन गाइज। दिस इज़ बेटर देन किलिंग ईच अदर, तो आई बिलीव इन इट। अच्छा जी, हद से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, कुकर जैसे फट जाता है इंसान भी, फिर वैसे ही फट जाता है। वेल आई एम क्लोज नाउ, सी देयर। दिस बिल्डिंग फील्स सो मच बेटर। बहुत गर्मी हो गई यार बाहर। Oh, it smells so good. Oh. Alright, this is environmental science building. I need to grab some water. Class starts in 5 minutes. I have to fix my hair as well. Fix क्या करना यार, जो चिपक गए ना इनको थोड़ा सा सही करना है, बस ख़त्म बात। Okay. See you later guys. Dun-dun-dun. Class is done. यार इतना प्यारा मौसम हुआ पड़ा है शाम के टाइम। इट्स अमेजिंग। उल्लू दिखाती हूँ, उल्लू मुझे इतना पसंद है। उल्लू मेरा एक सपना है, ढेर सारे सपनों में एक सपना है कि एक दिन मैं उल्लू पालूँ। लुक एट दैट उल्लू। इट्स नॉट अ रियल उल्लू, मैंने रियल उल्लू यहाँ पे नहीं देखा। सो द क्लास इज़ डन यार। प्रेजेंटेशन हो गई। आंखें इतनी दुख रही हैं, जल नहीं रही हैं, दुख रही हैं। सुबह मैं ज़रा लेट ही उठी हूँ, इतना कोई जल्दी नहीं उठी, फिर भी 10 बजे 10:30 बजे ऐसे उठी हूँ यार। खैर, द क्लास इज़ डन, प्रेजेंटेशन इज़ डन, एंड आई ऑल्सो डिस्कस्ड माई प्रोजेक्ट टॉपिक विद माई प्रोफेसर। शी सेड दैट्स ग्रेट, काम करो इस पर। तो अब वो थ्योरी वगैरह के हिसाब से एक दो और टॉपिक्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन मैंने कहा यार उस डायरेक्शन में मुझे अभी पीएचडी के लिए जाना नहीं है। तो हम लोगों ने प्लास्टिसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स को डिस्कस किया। वो ये होता है कि आप किसी इंसान के पास जो पावर होती है ना, उससे वो इंसानों को एक प्लास्टिक की तरह इस्तेमाल करता है। इटर्नली वो प्लास्टिक की तरह इंसानों को इस्तेमाल करता रहता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको मार देगा। इसका मतलब ये है, हाय ये देखो टर्टल बाहर आके क्या कर रहे हो तुम। इज इट अ रियल टर्टल? ढूंढते हो अबा रियल टर्टल? दैट्स अ रियल टर्टल। आई शो यू अ रियल टर्टल। ओह माय गॉड। हे बडी, कैन यू सी रियल? यार लेट मी यूज फ्रंट कैमरा। Guys, this is a real turtle and he is blinking his eyes. ये देखो रियल है। अब कैमरा, अच्छा बाय द वे इसके अंदर रियल टर्टल है, ये देखो यार। इसीलिए दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ वो आंखें ना ब्लिंक भी कर रहा है। ये देखो, दिस बडी इज रियल। हे हाउ आर यू डूइंग बडी? इधर हैं बहुत सारे टर्टल भी हैं और इधर मच्छी भी है। वो देखो दूसरा आ रहा है, वो देखो दूसरा। ओ माय गॉड, ये तीसरा। इसके अंदर ये वो मच्छी है, उधर भी कुछ है। और बहरहाल ये तो इधर। ओलो इतना शोना बेबी, ओलो इतना शोना। वैसे ना शोना शोना करके मेरे मुंह पे चिपक जाए। हे ओह डू पालू बेबी। ओह हिज हैंड्स आर सो क्यूट। आई विश आई हैड समथिंग टू गिव यू लाइक फूड। Allah, kiddo suno ah. Hey, hey. Oh, this one is so friendly. I don't know I should touch them or not. ये देखो, ओला कितने पाले, कितने फ्रेंडली। What are you doing, huh? वो एक तोता है इंस्टाग्राम पे, वो ऐसे मैंने उससे सीखा है। वो हमेशा बोलता है व्हाट आर यू डूइंग, हाँ व्हाट आर यू डूइंग। अभी मैं भी ऐसे बोलती हूँ, हे। ओह मुझे टर्टल अच्छे लगते हैं, मुझे मछली अच्छी लगती है, मुझे कन खजूरे को छोड़ के, लाल बेग को छोड़ के, ऐसे कीड़े मकोड़े, मकड़ी भी अच्छी लगती है यार। आई रिस्पेक्ट मकड़ी अ लॉट, जिस तरीके से वो अपना वेब बनाती है। इसके अलावा
एक और मैंने सिब्बी में ना नया नया एक कीड़ा देखा था। ओफ वाला वो इतना हॉरिफाइंग था। उसको छोड़ के वो बिल्कुल बिच्छू की जैसा था। इन 3-4 को छोड़ के मुझे बाकी सब चीज़ें दुनिया में अच्छी लगती हैं। आई इवन लाइक स्नेक। यार इतना इंटेलिजेंट क्रिएचर है। ये देखो, हे परी, हे परी। ओ ये पता नहीं कहाँ से आया। शोना 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 शोना। ऑलराइट यार, बैग मैंने उधर रख दिया है, लैपटॉप भी उधर मैंने छोड़ दिया है। लापरवाहियाँ मेरी कभी कभी ठीक नहीं होनी, कभी भी मैं ठीक नहीं होनी। आई एम बियॉन्ड, क्या बोलते हैं यार, मैं इतना बिगड़ा हुआ पीस हूँ। आई एम बियॉन्ड करेक्शन, आई डोंट नो, जो भी है। ऑलराइट गाइज, मैं बस यहाँ घूम रही हूँ और ऐसे वैसे स्टूपिड बातें कर रही हूँ। अच्छा, बहरहाल वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो मैं रिसर्च जिस पे कर रही हूँ, पीएचडी के लिए कर रही हूँ ना, वो अर्बलिज्म है। तो फिर मैंने अपनी प्रोफेसर से डिस्कस किया। अभी वो मैं प्लास्टिसिटी का आपको बता रही थी। उसमें ये होता है कि एक ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है या इदारा है, उसके हाथ में जो भी उसके मातहत काम कर रहे होंगे ना, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। वो जो पावर वाला बंदा होगा, वो अपने जो उसके जो मातहत लोग हैं, वो उनको मारेगा नहीं, उनको एक्सप्लॉइट करेगा। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट्स भी करेगा, जो वो चाहे करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं, क्योंकि ये इको फेमिनिज़म की क्लास है, तो इसमें फिर मैं सोच रही थी कि यार पाकिस्तान में जो कारोकारी है, वन्नी है और वट्टा सट्टा है, इस तरह की चीज़ें, और जो चाइल्ड मैरिज है और बच्चियों को बेच देने वाले किस्से हैं, शादी करके जो बेच देते हैं और पैसा लेते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि यार अगर मैं ये वाली थ्योरी, ये वाला कॉन्सेप्ट प्लास्टिसिटी में उनके ऊपर अप्लाई करूं और मैं अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन सकता है। लेकिन उसका फिर मैंने कहा कि बिकॉज़ मैं अपने पीएचडी में इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ, वो किसी और टाइम के लिए मैंने कहा रख लेंगे, लेकिन अभी मैं अर्बलिज्म पे काम करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने अपने प्रोफेसर को बोला कि मैं मटीरियलिज्म की थ्योरी लगाती हूँ इसके ऊपर, प्लस अर्बलिज्म के ऊपर। तो उसने बोला हाँ ये अच्छा होगा। तो बस यही होगा मेरा टॉपिक इंशाल्लाह, प्रोजेक्ट का भी और थीसिस का भी ऐसा ही कुछ होगा। ऑलराइट गाइस, अभी अंधेरा होने को है, मैं निकलती हूँ। और ये मैंने ज़रा चाय बना ली थी, ये देखो इधर ऑफिस में ही चाय बना ली थी। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अलग कैफेटेरिया है यार, फिर उधर सब कुछ इन्होंने रखा हुआ है। उसमें प्रोफेसर्स ने रखा हुआ है। उसमें जो है ड्राई दूध है, वैसे दूसरा दूध है, चीनी है, पत्ती है, कॉफ़ी है, ग्रीन टी है, और तो और पापड़ शापड़, स्नैक, ये सब चीज़ें भी हैं। स्नैक नहीं, स्नैक। मेरी प्रोनाउंसिएशन, दिस इज़ हाउ आई टॉक एंड आई डोंट गिव अ डैम। अच्छा, तो वो एक अच्छी बात है यार। यू नो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक रिफ़्रेशमेंट की जगह है, और आप अपनी कॉफ़ी होगी, चाय होगी, उसको आप गर्म कर सकते हो, या आपको प्यास लगी है तो आप वहाँ पे जाकर कुछ भी खा सकते हो। और तो और उन्होंने फ्रिज भी रखा हुआ है, तो अगर आप अपने घर से खाना लाते हो तो आप फ्रिज में रख सकते हो, और फिर जब आपका लंच टाइम हो या डिनर टाइम हो तब आप उसको खा सकते हो। तो दिस इज़ ग्रेट यार। बाकी गाइज, अभी मैं जाने लगी हूँ, बाय यार। ये देखो, घर आते ही मैंने अपने लिए खाना बनाया, क्योंकि बाहर का खाना एक तो उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं, और फिर सारा फ्राइड है। आई मीन इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गुड फॉर वेट लॉस, इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी। तो उसकी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। टेस्टी इसलिए कि क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड है और उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो ज़ाहिर बात है इट्स नॉट गुड फॉर स्टमक। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन एग्जॉस्ट फैन चल रहा था और मुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी मैंने सुना तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि जब मेरी जॉब हो जाएगी और जब मैं पाकिस्तान में होंगी तो मैं अपने लिए एक प्यारी सी मेड रख लूँगी, और मैं उसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे लिए खाना बनाओ, चाय बनाओ, और जब मैं काम करके घर आऊँ तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। ये था आज का व्लॉग। दाल तैयार है, बाय।